प्राचीन काल से ही एक महान देश रहा और आज भी है। दुनिया में एकमात्र भारत ही ऐसा देश है जहां प्रकृति के हर रंग को देखा जा सकता है, जहां एक ओर समुद्र तो दूसरी तरफ बर्फीले हिमालय हैं, एक ओर रेगिस्तान तो दूसरी तरफ घने जंगल हैं, एक ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो दूसरी ओर मैदानी इलाके हैं। प्रकृति के ऐसे सारे रंग किसी अन्य देश में नहीं है। सामाजिक संस्कृति से ओतप्रोत ऐसा है हमारा भारत। आज हम भारत के एक ऐसे ही राज्य हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश, जिसके हृदय में स्थापित है बुंदेली माटी से महकता हुआ खुशनुमा शहर सागर। सागर शहर में स्थापित है यह केंद्रीय जेल सागर, जिसकी स्थापना सन 1843 में हुई थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की नींव बुंदेला विद्रोह ने रखी थी। बुंदेला विद्रोह के नायक मधुकर शाह को 1843 में इसी केंद्रीय जेल में फांसी दी गई थी। आज यह जेल 180 साल पुरानी हो चुकी है। केंद्रीय जेल सागर के अंतर्गत 2 जिला जेल एवं 7 उपजेल आती हैं। 180 साल पुरानी इस जेल में लगभग 2000 कैदी हैं, जो अपने अपराध के फलस्वरूप सजा काट रहे हैं, जहां छोटे बड़े अपराधी से लेकर मशहूर दहशतगर्द भी हैं। इन कैदियों की दुनिया ये जेल की 4 दीवारें होती हैं। सलाखों के पीछे की ये दुनिया वास्तव में बहुत कठिनाइयां एवं चुनौतियों से भरी होती है, जहां कठोर अनुशासन के साथ इनका जीवन व्यतीत होता है। सुबह की पहली किरण के साथ इनके दिन की शुरुआत होती है। जेल के सभी वार्डों का लॉकअप खुलने के पश्चात सामूहिक शांति प्रार्थना की जाती है। ये प्रार्थना इन कैदियों को मानसिक शांति एवं सात्विकता प्रदान करती है। नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर ये अपने दैनिक कार्यों को करते हैं। ये कैदी रसोईघर में भोजन बनाने से लेकर समय पर भोजन वितरण करने में सहयोग देते हैं एवं जेल नियमावली का पालन भी करते हैं।
सागर केंद्रीय जेल में प्रशिक्षित कैदी शासकीय विभागों और निजी जरूरत की चीजें बनाते हैं। इनमें वस्त्र उद्योग, एक एक धागे से कपड़े को तैयार किया जाता है। बढ़ईगिरी, फर्नीचर और मूर्तियां तैयार की जाती हैं तथा सिलाई एवं प्रिंटिंग का कार्य भी यहाँ पर बड़ी कुशलता के साथ करते हैं ये कैदी। अपने गुनाहों के फलस्वरूप सजा काट रहे ये कैदी अपने घर परिवार से दूर तनावग्रसित होते हैं, जिसका प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। अपनों की चिंता व बाहर निकलने की ललक में ये कैदी अपना समय बिताते हैं। इनके जीवन के आचार विचार व जीवन शैली को बदलने के लिए इनके स्वास्थ्य व सुरक्षा पर नजर रखते हुए तथा तनाव मुक्त जीवन हेतु जेल प्रशासन एवं जेल अधिकारियों द्वारा समय समय पर विभिन्न आयोजन जैसे गायन, नृत्य, नाट्य मंचन, खेल कूद, योग, व्यायाम, धार्मिक आयोजन तथा मानसिक शांति हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। उन्हीं में से एक है विपश्यना। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात योग कर्म में दक्षता है। दक्षता विश्राम और सजगता को कर्म में कायम रखने की होती है। इस प्रकार योग मन पर नियंत्रण स्थापित करने का एक कौशलपूर्ण विज्ञान है। योग लोकप्रिय रूप से पूर्णता की अंतिम स्थिति तक पहुंचने की एक प्रक्रिया अथवा एक तकनीक के रूप में विख्यात है। जेल, जिसका नाम सुनते ही व्यक्ति के मन में भय उत्पन्न होने लगता है, जहां अपराधी अपने अपराध के फलस्वरूप सजा काट रहे होते हैं, जहां मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने हेतु केंद्रीय जेल सागर में विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं, जिनमें से विपश्यना भी एक है। वर्तमान में केंद्रीय जेल सागर में जेल अधीक्षक श्री मानेंद्र सिंह जी परिहार द्वारा नागपुर के आचार्य श्री भावराव ठाकरे जी के सानिध्य में विपश्यना की साधना कराई जा रही है। विपश्यना समय के साथ साथ यह पूरी तरह विलुप्त हो चुकी थी। करीब 2500 वर्ष पूर्व महात्मा गौतम बुद्ध ने फिर से इसे खोज की और इसे पुनर्जीवित किया था। विपश्यना का अर्थ है कि जो वस्तु जैसी है उसे उसी रूप में सहजता के साथ देखना। यह अंतर मन की गहराइयों तक जाकर आत्मनिरीक्षण द्वारा आत्मशुद्धि की साधना है। गौतम बुद्ध द्वारा उपदेशित अपदीपो भव, अर्थात स्वयं प्रकाशवान बनो। भगवान गौतम बुद्ध के कहने का मतलब यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति से उम्मीद लगाने की बजाय अपना प्रकाश अथवा प्रेरणा स्वयं बनो। केंद्रीय जेल सागर, जहां कैदियों का जीवन जेल की 4 दीवारों के बीच बीत रहा है, वहीं उन्हें मानसिक रूप से स्वस्थ एवं सात्विक रखने हेतु यह साधना जेल में आयोजित की जा रही है। आइए जानते हैं जेल अधीक्षक श्री मानेंद्र परिहार जी से जेल में आयोजित विपश्यना के बारे में। मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग के आदेशानुसार बंदियों के तनाव को कम करने के लिए और उनके अंदर आध्यात्मिक गुणों का विकास करने के लिए जेलों में विपश्यना मेडिटेशन सेंटर के द्वारा विपश्यना के शिविर आयोजित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी अनुक्रम में केंद्रीय जेल सागर में 60 बंदियों का चुनाव किया गया था, जिन्होंने स्वेच्छा से इस शिविर में भाग लेने का आवेदन दिया था। वर्तमान में पहला शिविर 6 अप्रैल 2024 से 17 अप्रैल 2024 तक आयोजित है, जिसमें हमारे आचार्य लोगों द्वारा 29 बंदियों का प्रशिक्षण दिया जाना है। और निश्चित ही
इसका लाभ उन बंदियों को मिलेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। इस साधना के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए मध्य प्रदेश की सागर केंद्रीय जेल में सर्वप्रथम इसकी शुरुआत हुई। कैदियों का जहां मन एकाग्र नहीं था, वहीं इस साधना को लेकर कैदियों में भी काफी उत्साह दिखाई दिया। विपश्यना ध्यान पद्धति मानव जीवन के लिए बहुत लाभदायक है और इसके पहले भी अनेक जेलों में, जैसे पूना जेल और तिहाड़ जेल में इसके शिविरों ने अपनी बहुत अच्छी रिजल्ट दी है। मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि मध्य प्रदेश प्रशासन भी इस ओर ध्यान दे रहा है और मुझे, जैसा कि मेरे मध्य प्रदेश विपश्यना समिति के इंचार्ज श्री अशोक किलानी जी ने बताया कि फिलहाल हम भोपाल जेल और सागर जेल में इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो और सबसे पहले सागर जेल में ही स्टार्ट हुआ, तो मुझे तो बहुत उम्मीद है, बहुत विश्वास है कि कैदियों का इस साधना विधि से बहुत अधिक लाभ होगा और इसका सबूत तारीख 17 को जब कैदी लोग अपने अनुभव बताएंगे तो बड़ा स्पष्ट हो जाएगा। और मैं तो ये भी अब यहाँ जेल प्रशासन को आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगर ये साधना शिविर यहाँ पर 4-5 साल कंटिन्यू रही तो ये 80% ये जेल का माहौल एक आश्रम के माहौल में बदल जाएगा। मैं इस बात का खुद को भी विश्वास रखता हूँ और प्रशासन को भी भरोसा दिलाना चाहता हूँ। बहुत प्रयासों के पश्चात भी जेल में रह रहे कैदियों की मनोदशा में पर्याप्त सुधार देखने को नहीं मिल पाया। ऐसी अवस्था में जरूरत थी एक ऐसी प्रणाली की जो जेल में परिरुद्ध बंदियों को एक नई दिशा प्रदान कर सके। साल है 2024। केंद्रीय जेल सागर में कुछ हलचल चल रही है। केंद्रीय जेल अधीक्षक श्री मानंद सिंह परिहार जी ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बुलाकर कुछ निर्देश दिए। निर्देश थे विपश्यना साधना के लिए मध्य प्रदेश शासन जेल मुख्यालय के आदेश अनुसार अधीक्षक महोदय जी ने विपश्यना साधना हेतु बेहतर प्रबंध करने के लिए कहा। जेल में साधना हेतु प्रबंध का जायजा लिया गया कि किस तरह जेल में बंदी भाइयों को इसका लाभ दिया जाए। केंद्रीय जेल सागर में अधिकारियों एवं कर्मचारियों में अथाह उत्साह देखकर जेल में उपस्थित बंदी भाइयों ने भी अपने उत्साह का परिचय दिया। यूं तो विपश्यना साधना का परिचय बंदी भाइयों को भी न था, परंतु जेल अधीक्षक महोदय को पूर्ण दृढ़ विश्वास था कि इसका प्रभाव सभी पर सकारात्मक होगा। समय बहुत कम था और प्रबंध करना भी एक चुनौती थी। शिविर हेतु एक अलग एवं शांत जगह की व्यवस्था की गई, जो कि जेल में ही स्थित एक शांत जगह थी। अप्रैल 2024 को जेल में यह शिविर आयोजित किया गया। प्रारंभ में कैदियों के कथनानुसार 1-2 दिन तक साधना करने में उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मेरे लिए 1-2 दिन तक मन को नियंत्रण करना और मौन रहकर एक जगह बैठना बहुत ही कठिन था, क्योंकि मन तो बहुत चंचल है, यह बार बार बाहर की ओर भागता है। मैं जब यहाँ 27 दिसंबर 2024 को आया तो मेरा मन बहुत अशांत रहता था
मन में बहुत उथल पुथल रहती थी, मैं किसी से कुछ बात नहीं करता था। लेकिन जब मुझे विपश्यना के बारे में बताया गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं चाहता था कि कुछ दिन मैं कहीं एकांत में रहूं। 3-4 दिन बाद मन कुछ शांत होने लगता है। जो मन भागता था अब वह धीरे धीरे एक जगह स्थिर होने लगता है। जो कष्ट साधना के आरंभ में हो रहे थे अब वही कष्ट धीरे धीरे सुख शांति में बदलने लगे। यह साधना देखने में जितनी आसान दिखती है उतनी ही करना इसको कठिन था, क्योंकि 10 दिवस तक ये किसी से कुछ बोल नहीं सकते थे, ना ही अपने परिजनों से घर पे बात कर सकते थे। बस एक कमरा और एक साधना ही उनका आश्रय था। तो मैंने सोचा कि भाई इस साधना को करूं। पहले तो लोग बोल रहे थे कि यार क्या है जी, मेरी भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने चलो भाई 10 दिन तो दूं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, इसके अंदर जाके घुस के तो देखूं क्या है। तो पहले दिन अजीब टाइप का जो उन्होंने बोला कि भाई सांस पे कंट्रोल करो, सांस साधो। तो ठीक है भाई। दूसरे दिन थोड़ा हमें लगा कि हाँ इसमें कुछ है। तो तीसरे दिन से हमारा मन केंद्रित हो गया। जब मन केंद्रित हुआ हमारे आचार्य ने पूछा भाई क्या है, तो हमने बताया कि हाँ भाई हमारा मन केंद्रित है। फिर उन्होंने बोला तुम अपनी जाके संवेदनाएं सर से लेकर पैर तक संवेदनाओं का ध्यान करो। तो हमने संवेदनाओं का ध्यान किया तो हमारा मन एक्चुअली सही हो गया। विपश्यना साधना के दौरान इसके समय पालन अर्थात दिनचर्या का पालन करना भी अति आवश्यक होता है। इसमें उनके आचार्य के निर्देशानुसार प्रातः जल्दी उठना, दैनिक क्रिया एवं साधना करनी होती है। 3-4 दिन में हमारा मन अब शांत व स्थिर रहने लगा। पहले हम मन के गुलाम थे, अब मन हमारा गुलाम है। साधना की अवधि पूर्ण होते होते साधकों के मन में विकारों ने हृदय का स्थान छोड़ दिया और एक निर्मल हृदय का उदय हुआ। कैदियों ने अपने अपने अनुभव का व्याख्यान किया तथा इस साधना को अन्य बंदियों को करने के लिए भी प्रेरित किया। मेरा नाम आजाद है। मैं सागर मकोनिया से रहने वाला हूँ। 2004 से मैं जेल आ रहा हूँ। 300 बार जेल आ चुका हूँ और करीब 65 केस मेरी दर्ज हैं मुकाबले, जिसमें से कुछ खत्म भी हो गए हैं और 2-3-4 केसों में सजा पड़ चुकी है। विपश्यना जब मुझे मालूम चली, वो मेरा समय नहीं कट रहा था, तो मुझे जब विपश्यना का मालूम चला कि विपश्यना को मैंने उसमें भाग लिया। फिर उसमें जाके मुझे ये पश्चात ये अपराध का अनुभव हुआ कि मैंने गलत किया है, जो भी किया है। अब मुझे ये लग रहा है विपश्यना करने के बाद कि मैं उस परिवार से जाके माफी मांगूंगा। परिवर्तित हुए कैदियों के मानस की इन व्याख्यानों को सुनकर जेल के अन्य बंदियों ने भी इस विपश्यना साधना को करने का प्रण लिया। जैसा कि अभी केंद्रीय जेल सागर में 29 बंदी भाई एक अच्छा कार्य कर रहे हैं और 10 दिन तक मौन व्रत रखकर एक साधना करना कठिन कार्य है, परंतु हमारे बंदी भाइयों में धीरे धीरे लग जगी और उसके बाद उन्होंने करने का प्रयास किया। तो निश्चित तौर पे एक कार्य है, अच्छा है। और मेरे द्वारा भी सन 2005 में ट्रेनिंग के दौरान ये शिविर किया गया है। निश्चित तौर पे इसको करने के बाद में व्यक्ति एक सुधार की ओर अग्रसर होता है और उसके अंदर जो भावनाएं जागृत होती है वो एक अच्छे विचारों में परिवर्तित होती है। विपश्यना 10 दिवसीय आवासीय शिविरों में सिखाई जाती है। शिविरार्थियों को अनुशासन संहिता का पालन करना होता है एवं विधि को सीखकर इतना अभ्यास करना होता है जिससे कि वह लाभान्वित हो सके। शिविर में गंभीरता, दृढ़ता से काम करना होता है। साधना के दौरान साधक 5 शील पालन करने का व्रत लेते हैं, अर्थात जीव हिंसा, चोरी, झूठ बोलना, अब्रह्मचर्य तथा नशे पत्ते के सेवन से व्रत रहना। बंदी जब जेल प्रवेश करता है तो वो इन सब चीजों पे उसका ध्यान नहीं रहता है कि आपने जो किया है या उसने जो किया है वो कितना सही और गलत है। उसके दिमाग में ये चीजें रहती हैं, अब मैं ये करके तो आ गया हूँ, अब मेरे केस का क्या होगा, मेरी जमानत का क्या होगा, मेरे घर पे कैसी स्थिति होगी, और मैं यहाँ जेल में रहूंगा तो मुझे जेल में खाना कैसे मिलेगा, या
मेरे रहने की यहाँ क्या व्यवस्था होगी, इन सब चीज़ों में वो लग जाता है। और विपश्यना साधना के माध्यम से इस प्रकार का ये पहला प्रयोग है कि बंदी के जो मन के विकार हैं वो बाहर आएंगे और वो इस चीज पे आत्म अवलोकन और आत्मचिंतन करेगा कि उसके द्वारा जो कृत्य किया गया है या उसके जो विकार हैं उनमें क्या सही था, क्या गलत था और भविष्य में उसके लिए क्या सही होगा। विपश्यना की तकनीक सभी कष्टों से मुक्ति की ओर ले जाने वाला मार्ग है। यह लालसा, द्वेष और अज्ञानता को मिटाता है, जो हमारे सभी दुखों के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो लोग इसका अभ्यास करते हैं वे धीरे धीरे अपने दुखों के मूल कारणों को ही दूर करते हैं और लगातार पूर्व तनावों के अंधेरे से बाहर निकलकर खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीते हैं। इस तथ्य की गवाही देने वाले कई उदाहरण हैं। मेरा नाम श्रद्धानंद है और मैं पिछले 30 साल से कारावास की सजा काट रहा हूँ। 30 साल जेल में रहना क्या है, ये बड़ी विचित्र बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें मुझे बहुत ज्यादा जो शांति मिली है या जिस तरह से मैं जेल काट रहा हूँ उसमें विपश्यना का बहुत बड़ा हाथ है। विपश्यना मन के अंतःकरण में झांकना और अपने सारे शरीर के पूरे मन और तन में घूमना ही विपश्यना है। सागर सेंट्रल जेल में मैं पिछले 14 साल से हूँ। इस 14 साल में मैं बैठे बैठे विपश्यना ही तो करता रहता हूँ। मैं अपने स्थान पर बैठकर किसी से मतलब नहीं रखता, सिर्फ मन ही मन को खोजता रहता हूँ। अपनी खोज जो है ना, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, कबीर ने ऐसा भी कहा है। इसके द्वारा मुझे तो 30 साल मैंने कारावास में काट दिए हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे जानने वाले बच्चे सागर सेंट्रल जेल में या जहाँ मैं बेंगलोर में था वहाँ तो ये बहुत होती है, तो चारों तरफ से इसको फैलाई जाए और इस ध्यान को आगे केंद्रित किया जाए और सागर सेंट्रल जेल में हर 6 महीने में 2-3 ध्यान योग किए जाएं। सन 1995 में तिहाड़ जेल में 1000 कैदियों के लिए दूरगामी प्रभाव वाला एक विशाल पाठ्यक्रम आयोजित किया गया। विपश्यना को भारत की सबसे बड़ी जेलों में जेल सुधार तकनीक के रूप में अपनाया गया था। कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य पर विपश्यना ध्यान के प्रभाव का आकलन करने के लिए किए गए वैज्ञानिक अध्ययनों की एक विस्तृत रिपोर्ट यह साबित करती है कि विपश्यना अपराधियों को बेहतर इंसान में बदलने में सक्षम है। इसमें उनकी याददाश्त, जो सोचने की क्षमता है वो भी बढ़ती है। इसमें शरीर की एक रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है ना वो भी इसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। इसका कुछ ना कुछ एडवांटेज मिलता है उनको, पर्याप्त नींद और सारी चीज़ें का तो एक संतुलन बना करके एक इफेक्ट आता है शरीर के ऊपर, वो बहुत अच्छा आता है। इससे वो अपने मानसिक तनाव एवं शारीरिक रोग से मुक्त होने के बहुत चांस रहते हैं। इसलिए विपश्यना का ये जो योग साधना है वो बहुत ही जेलों में कारगर साबित होगी बंदियों की किसी प्रकार के अवसाद एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए। विपश्यना अनुसंधान संस्थान ने स्वास्थ्य, शिक्षा, नशा मुक्ति, सरकार, जेल और व्यवसाय प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में विपश्यना के सकारात्मक प्रभाव के अन्य उदाहरणों का दस्तावेजीकरण किया है। ये प्रयोग इस बात को रेखांकित करते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत व्यक्ति से होनी चाहिए। केवल उपदेशों से सामाजिक परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। केवल पाठ्य पुस्तक के व्याख्यानों के माध्यम से छात्रों में अनुशासन और सदाचार की भावना पैदा नहीं की जा सकती। सजा के डर से अपराधी अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे। न ही दंडात्मक उपायों से जाति और सांप्रदायिक कलह को खत्म किया जा सकता है। इतिहास ऐसे प्रयासों की विफलताओं से भरा पड़ा है। विपश्यना
से तात्पर्य है आत्मनिरीक्षण के द्वारा आत्मोन्नति। ये जो साधना में हमारे 29 बंदी शामिल हुए, उनसे बात करने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके मनोदशा में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। और अगर इसे बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाए तो चूँकि इन बंदियों को वापस समाज की मुख्य धारा में जुड़ना है, तो ये साधना बहुत ही कारगर साबित होगी, ऐसा बिल्कुल कहा जा सकता है। 17 अप्रैल 2024 समय है विपस्सना साधना के 10 दिवसीय शिविर के समापन का। समारोह में उपस्थित विपस्सना धर्म सेवकों एवं आचार्यों के बीच साधना कर रहे बंदी भाइयों ने अपना अपना मौन व्रत तोड़ा और अपने मन के अंदर जमी हुई बुराइयों को जड़ से निकालने का दृढ़ संकल्प लिया। कुल 29 बंदी भाइयों ने इस शिविर साधना में भाग लिया, जिन्होंने अपना अनुभव जेल अधीक्षक महोदय जी से साझा किया। सर जैसे पहले हमारे मन में किसी की प्रति हिंसा जागी है, किसी ने मुझे गाली दी, इसको मारूंगा तो मन से अपनी जबान का मैं होता है, मन में जागी मतलब जवाब दिया तो गाली बकरी कुछ भी कर दिया, फिर अपने हाथ में आए, इस प्रकार अपराध की जाती है। अब हमारे मन में शांति, कुछ पहले हम मन के आदि थे, अब मन हमारे आदि है, हम जैसा करेंगे वैसा। यही चीज आप रेगुलर, और सबसे बड़ी बात ये है करते जाए। इस साधना को अपने जीवन में उतारने एवं अपने अनुभव को मंच के माध्यम से अपने बंदी भाइयों को इसके लिए प्रेरित किया। सबसे पहले मैं अधीक्षक महोदय जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसी विपस्सना से हम लोगों को जोड़ा, और हमारे जो बाहर की समिति है विपस्सना के लिए, उसके लिए भी धन्यवाद। और जो इतने 10 दिन में किया उसका अनुभव साझा नहीं किया जा सकता। और जब पहली बार पता है हम लोगों को कि मौन रहना है, तो हम लोग जब दूसरे वार्ड में शिफ्ट हुए तो कई लोगों ने बोला, अरे यार कहाँ जा रहे हो तुम, यार किस चीज़ में फंस गए हो, अरे बेफजूल में लिखवा दिया। वहाँ पहुँचे तो गुरुजी ने निर्देश दिए कि भाई ऐसे रहना है। पहले दिन लगा यार, हाँ यार गलत फंस गए यार, हम भी सही बोल रहे थे वो लोग। कुछ दिन और किया, जब अनुभव लगा कि यार नहीं वो लोग गलत थे, ये सही बात है। लंबा समय गुजरा, अब जाना कि हाँ इस चीज़ से ये चीज़ की पूर्ति हुई है, ये अनुभव हुआ है, ये चीज़ कमी हुई है। और मैं तो ये सबसे कहूँगा कि अब आने वाले शिविर में जितने भी व्यक्ति हों, इससे ज़्यादा व्यक्ति जुड़े और लाभ लें इस चीज़ का। इस चीज़ का बोल के नहीं कह सकते, बस आप स्वयं करेंगे तो बस इस चीज़ का अनुभव करेंगे। और धन्यवाद। ये जो अनुभव है अंदर का, ये अपना बेकार मन का निकालने के लिए करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। मन का मैल, जैसे अपन एक उदाहरण है, जैसे अपन नहाते हैं, नहाने के समय अपना जो मैल निकलता है, ऐसे ही अंदर का मैल है, आत्मा से जो अंदर भरा हुआ है, उसको निकालने के लिए ये साधना करनी चाहिए। इस विपस्सना साधना के समापन समारोह में बंदी साधकों के अनुभव कथनों से सभी बंदियों में इस साधना को करने का विशेष प्रभाव पड़ा। साधना में सम्मिलित बंदियों को जेल अधीक्षक महोदय द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही जेल अधीक्षक महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण से बंदियों के भीतर एक नई ऊर्जा का विकास हुआ। जेल विभाग की ये सोच थी कि सभी बंदियों को उनके आध्यात्मिक विकास के लिए और उनकी सर्वांगीण उन्नति के लिए कुछ ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएं जिसका वास्तविक फायदा हो। इस क्रम में केंद्रीय जेल सागर सौभाग्यशाली रहा है कि विपस्सना का पहला कार्यक्रम हमारे यहाँ आयोजित हुआ। इस 10 दिवसीय शिविर में कहते हैं बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तो ये आपका सौभाग्य है कि हमारे बीच में आचार्य जी लोग पधारे और आपको अच्छी चीज़ें सिखाई। विपस्सना का मतलब है आत्मनिरीक्षण के द्वारा आत्म उन्नति। तो आज आपने जो परिवर्तन 10 दिन के बाद उनके अंदर देखा, हमने भी सुना, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि ये एक नया अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ। जैसे एक बंदी भाई ने सभी से क्षमा भी मांगी
कि अगर उसके द्वारा कोई गलत काम या ऐसा कोई काम हो गया हो जिससे दूसरों को दुख पहुंचा हो, तो विपासना का उद्देश्य ही यही है कि आपके मन की ऐसी उन्नति होगी, ऐसा परिवर्तन होगा कि आप चीज़ों को एक नए नज़रिए से देख पाओगे। तो ये केंद्रीय जेल सागर का सौभाग्य था। जहाँ तक महिला वार्ड में आयोजित करने का सवाल है, तो ये प्रस्ताव हम जरूर मुख्यालय को भेजेंगे और वहाँ भी पॉजिटिव रिजल्ट आने की उम्मीद है हमें। केंद्रीय जेल सागर में विपश्यना शिविर का आयोजन सफल रहा। अभी शिविर में केवल बंदी भाइयों पर यह अनुभव लिया गया था। इसके सकारात्मक परिणामों को देखकर पूर्ण विश्वास है कि विपश्यना शिविर साधना का अगला अवसर जब भी आयोजित होगा, तब इसका लाभ महिला बहनों को भी दिया जाए, जो संभवतः उनकी मनोदशा में भी सुधार लाएगा। कहते हैं, अच्छी संगत ही व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह भूमिका आज विपश्यना साधना के रूप में दिखाई दे रही है। आज से कुछ समय बाद इनमें से कुछ और बंदी भाई अपनी सजा पूरी कर समाज के बीच में होंगे। शिविर के अनुसार सीखी हुई साधना शायद इनके माध्यम से हमें समाज में देखने को मिले। समय बदल रहा है, समाज दंड के स्थान पर सुधार में विश्वास करता है। ये साधनाएं मनुष्य के जीवन को मानसिक एवं शारीरिक लाभ प्रदान करती हैं। गलतियां हम सबसे होती हैं, ठोकर खाने के बाद ही व्यक्ति निखरता है। कुछ ऐसी ही स्थिति जेल में परिरुद्ध बंदियों की है। जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं सुधार हेतु अनेक कदम उठा रही हैं, जिनमें से विपश्यना कारगर सिद्ध हुई। प्रफुल्लित मन एवं अत्यधिक आत्मविश्वास के साथ ये हमारे बंदी भाई मानो एक नया जीवन शुरू कर रहे हैं। वे बेहद शांत एवं आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर यह कहना उचित ही होगा कि मन की ऊर्जा से बनता है सपनों का आधार। हर कठिनाई से लड़कर, हर मुश्किलों को करके पार, अपनी मंजिल की तलाश में निरंतर है ये जोर। ये प्रभाव है सलाखों से साधना की ओर।